हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्रकथा की पेशकश अभिमन्यु। तो चलिए शुरू करते हैं अभिमन्यु की कॉमिक्स। वीर अर्जुन और कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने महाभारत में जो शौर्य दिखाया उसके कारण उसका नाम अमर है। अर्जुन उसे अपने और पुत्रों से अधिक चाहता था, तो यह स्वाभाविक ही था। अभिमन्यु बड़ा होकर पांडव और यादव दोनों ही कुलों में सबसे बढ़ चढ़ कर निकलेगा। अपने मुंह से अपने पुत्र की इतनी बड़ाई ठीक नहीं। कुछ ही समय बाद कौरवों ने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र किया और पांडवों पर आपत्तियां टूट पड़ीं। पांडव बहुत शक्तिशाली होते जा रहे हैं। हमें किसी तरह उनका राज्य हथिया कर उनसे छुटकारा पाना होगा। उपाय मैं बताता हूँ। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी कमजोरी है जुआ। उसे जुआ खेलने के लिए बुलाएं और जाली पासों से उसे हराएं। कौरवों की कुटिल चाल सफल हो गई। युधिष्ठिर, तुम फिर हारे। तुमने अपना राज दांव पर लगाया था, वह हमारे हवाले करो और 13 वर्ष के लिए अपने भाइयों के साथ वनवास करो। मुझे स्वीकार है, यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है। पांडव वन की ओर चल दिए। उनकी प्रजा ने बड़े दुखी मन से उन्हें विदा किया। उस समय अभिमन्यु निरा बच्चा ही था। उसकी माता ने उसे अच्छी तरह शिक्षा दीक्षा दी। तुम वीरता से एक दिन इस अपमान का बदला लेना। अभिमन्यु सचमुच बड़ा वीर निकला। कृष्ण अपने इस भांजे को बहुत चाहते थे। मैं कौरवों से लड़कर राज्य को वापस प्राप्त करूंगा। ऐसा बोलना तुम्हें शोभा देता है अभिमन्यु, शाबाश। जो भी उसके संपर्क में आता उसका प्रशंसक हो जाता था। कृष्ण के और पांडवों के सब गुण अभिमन्यु ने पाए हैं। हाँ, वह युधिष्ठिर जैसा धैर्यवान, कृष्ण जैसा चरित्रवान, भीम जैसा बलवान और नकुल व सहदेव जैसा सज्जन है। और अर्जुन का रूप, बल तथा ज्ञान उसे मिला है। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष बीते। अंतिम वर्ष उन्होंने भेष बदलकर राजा विराट के दरबार में निकाला था। उस अवधि में अर्जुन की सहायता से विराट के पुत्र उत्तर ने कौरवों के आक्रमण को विफल किया था। जब युद्ध से लौटे तो पांडवों ने विराट को अपना असली परिचय दिया। भीम, मैं अर्जुन हूँ। मैं युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। अर्जुन, मैं तुम अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। महाराज, आपकी पुत्री को मैं पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगा। तुम क्यों उत्तरा से विवाह नहीं करते? यह असंभव है। मैं उसका नृत्य और संगीत का गुरु रह चुका हूँ। मेरा पुत्र अभिमन्यु वीर है और देव पुरुष जैसा है। कृष्ण का लाडला भांजा है। उसका शस्त्रास्त्र का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह आपका जमाता तथा उत्तरा का पति होने के सर्वथा उपयुक्त है। विराट ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तुम्हारे जैसा समधी मुझे मिला, फिर मुझे और क्या चाहिए? युधिष्ठिर ने भी स्वीकृति दे दी। तब कृष्ण को सुभद्रा, अभिमन्यु तथा सगे संबंधियों के साथ बुलवाया गया। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आसपास के अनेक राजा उसमें सम्मिलित हुए। विवाह के बाद पांडवों ने विचार विमर्श किया। मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु बिना रक्तपात किए। मैं हस्तिनापुर जाकर देखूंगा कि यह हो सकता है या नहीं। परंतु कौरव राजकुमार दुर्योधन अपनी हट पर अड़ा रहा। मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उनमें दम हो तो लड़कर ले लें। कृष्ण का प्रयत्न निष्फल हुआ। तब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया। यही युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध के लगभग सभी राजाओं ने उसमें कौरवों या पांडवों की ओर से भाग लिया। अभी दोपहर भी नहीं हुई, कौरवों ने हमारे छक्के छुड़ा दिए। भीष्म पितामह जिधर निकल जाते हैं उधर ही त्राही त्राही मच जाती है। यह सुनकर अभिमन्यु भीष्म पितामह के मुकाबले को जा पहुंचा। आयु कम है, परंतु है बड़ा वीर, हर जगह मौजूद दिखाई देता है। इस प्रकार युद्ध के पहले दिन ही अभिमन्यु ने अपनी वीरता की धाक जमा दी। शीघ्र ही और योद्धा आ पहुंचे। भीष्म उनसे मुकाबला करने लगे तो अभिमन्यु को कुछ राहत मिली। वैसे युद्ध का वह पहला दिन पांडवों के लिए बुरा ही रहा। तब रात को, आज युद्ध के पहले दिन ही भीष्म ने हमारी सेना का सफाया कर दिया है। चिंता मत करो, तुम्हारे भाई भतीजे सब सूरवीर हैं। फिर शिखंडिन तुम्हारे साथ है। निश्चय ही वह भीष्म की मृत्यु का कारण होगा। इस प्रकार कृष्ण ने पांडवों की हिम्मत बंधाई।
दूसरे दिन कौरव अपनी पहले दिन की सफलता के नशे में थे, इसलिए बहुत असावधानी से लड़े। बुद्धिमानी इसी में है कि आज का युद्ध समाप्त किया जाए। आज हम पर करारी मार हुई है और सैनिक थक गए हैं। उस दिन पांडवों का पलड़ा भारी रहा। इस तरह युद्ध चलता रहा। किसी दिन बाजी पांडवों के हाथ रहती तो किसी दिन कौरवों के। युद्ध के 10वें दिन शिखंडिन की आड़ लेकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को धराशायी कर दिया। तब कौरवों के सेनापति का पद द्रोणाचार्य ने लिया। आप हमारे सेनापति हैं, अब हम पांडवों और उनके शक्तिशाली मित्रों को सहज ही परास्त कर देंगे और युधिष्ठिर को जीवित पकड़वा देंगे, तो यह आपका हम पर सबसे बड़ा उपकार होगा। द्रोण ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु व्यर्थ। उस रात कौरवों ने बहुत सोच विचार किया। जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के साथ रहेगा, हम युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। अर्जुन को किसी तरह दूर कर दें तो मैं पांडवों का व्यूह तोड़कर युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। यह काम हम पर छोड़िए। उनकी योजना सफल हुई। अर्जुन को दूर हटा देने के बाद द्रोण ने धावा किया। अर्जुन के ना होने से पांडव उस धावे को न झेल सके और पीछे हटने लगे। तब युधिष्ठिर ने बागडोर अभिमन्यु के हाथ सौंपी। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ना केवल 4 को आता है, अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न को, तथा तुम्हें। वे तीनों तो यहाँ हैं नहीं, केवल तुम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस काम के लिए आगे बढ़कर हमारा नेतृत्व करो। मैं सहर्ष चक्रव्यूह तोड़ने को तैयार हूँ, परंतु मैं धिर जाऊं और खतरा खड़ा हो जाए तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे नहीं आता। तुम व्यूह तोड़कर मार्ग खोल दो तो तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी आ जाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं व्यूह को तोड़कर कौरवों को काट डालूंगा। मेरी आज की उपलब्धि से पांडवों तथा यादवों दोनों की कीर्ति और बढ़ेगी। भगवान तुम्हें और बल दे। अभिमन्यु ने अपने सारथी को आज्ञा दी, बढ़ाओ रथ को, द्रोणाचार्य के व्यूह की ओर ले चलो। पांडवों ने बड़ा कठिन काम आपको सौंपा है, अच्छी तरह विचार कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। द्रोणाचार्य रणनीति के पंडित हैं। आपने अब तक सुख चैन का जीवन व्यतीत किया है, युद्ध की भीषणता से आप परिचित नहीं। मैं अर्जुन का पुत्र और कृष्ण का भांजा हूं, रथ बढ़ाओ। वे द्रोणाचार्य की व्यूह रचना के निकट पहुंच गए। पांडव तथा उनके साथी पीछे पीछे थे। देखो, यह आ गया अभिमन्यु, और सिंह जैसे हाथियों के झुंड पर झपटता है, वैसे अभिमन्यु द्रोण पर टूट पड़ा। योद्धा परस्पर भिड़ गए। दोनों ओर से के सैनिक बुरी तरह मर कट रहे थे। इस घमासान युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर उसमें चला गया और द्रोण देखते रह गए। धनुर्धारियों में निश्चय यह सर्वश्रेष्ठ है, यह चाहे तो पूरी की पूरी सेना का सफाया कर दे। परंतु अभिमन्यु का दुर्भाग्य था कि पांडव तथा उनके योद्धा व्यूह में प्रवेश कर पाते, इसके पूर्व जयद्रथ ने उसे फिर से दृढ़तापूर्वक बंद कर दिया और अभिमन्यु व्यूह में अकेला पड़ गया। दोस्तों, हमारा अभिमन्यु का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं अभिमन्यु के पार्ट 2 में। और हाँ, इस के डिस्क्रिप्शन में आपको अभिमन्यु का पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके पार्ट 2 भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।